मुबारक हो, बॉम्ब्स आ रहा है, और सैटरडे को भी एपिसोड दे दिए है, हाय और थर्सडे को भी 2 दिए थे। हाँ, और आप समझ रहे ना हम किस तरफ लीड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अपने ना, घरों में हमारी तस्वीरें हाँ लगाएं, और मतलब रोज सुबह आपने उस पे। आरती उतारे हमारी हाँ, हमारी लंबी दुआओं की, आप जो है लंबी जिंदगी की दुआ करें हमारे लिए कि हम जिंदा सलामत रहें, इस तरह आपको एपिसोड देते रहें। यार बहुत बारिश हुई है, डूब हाँ, गया वो है। तो हुई है। सो एक नॉट हैप्पी। नया मसला शुरू हुआ है। चलो यार, क्या मसला है तुम्हारे नहीं, साथ? सो मसला नहीं है, वो लोग काफ़ी एतराज़ कर रहे हैं, हालांकि मेरे ख्याल में उसमें कोई इतना बुरी बात नहीं है। व्हाट? वो ये है कि OLX पे अब आप जब ऐड लगाते हो ना, तो वो ऐड एक्सेप्ट करने से पहले वो एक पहले ऊपर कुरान की आयत आ जाती है या कोई हदीस आती है, जिसका मफहूम ये है कि जी अगर आप की ये बिज़नेस डील हो जाती है, मतलब कोई भी आपकी बिज़नेस डील हो, तो आपने तमाम जो उसके पार्टनर्स हैं उनको इक्वली पैसे देने हैं, और इस तरह से मतलब आपने अपने बात पे कायम रहना है, और इस तरह की मतलब एक वो है। और उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि आप जो भी अपनी चीज़ बेचने जा रहे हैं, वो अगर आपकी हमारे प्लेटफॉर्म से बिक जाती है, तो आपने 1% उसका कमीशन हमें OLX को दे देना, और उस पर वो अंडरटेकिंग लेके आप साइन कर देते हो। अब हाँ सो लोग जो है एतराज़ कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सो मसला ये है कि एक तो ये कि वो एक प्लेटफॉर्म है, उसने पैसे कमाने हैं। अच्छा, हाँ मतलब क्योंकि वो यहाँ तो वो ये करे कि वो अपना एक स्पेस प्रोवाइड करे, कि वो एक दफ्तर बना लें कि अच्छा यहाँ से आप लोग ऑनलाइन तो देख लो, जिसने ख़रीदनी बेचनी है वो इस दफ्तर पे आ जाए, और यहाँ आके बैठ के वो डील करें, अगर डील हो जाती है तो हम ताकि वहीं पे मौके पे अपना वो रख लें कमीशन। अगर ऑनलाइन होती है तो वो एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं ना कि आप खुद ही से कमीशन दे दोगे, वो ज़बरदस्ती तो आपसे निकलवा नहीं सकते। उसमें वो अंडरटेकिंग ले रहे हैं, एक ऊपर उन्होंने आपको मजहबी हवाला दे दिया है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे मुकरिएगा मत। बहुत बस अब मैं क्या बोलूँ जी। सो तो लेकिन मैं क्या वैसे करें वो। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम ऑलवेज, मुझे पता है बहुत बहुत गुस्सा चढ़ता है लोगों को, फूड पांडा के भी अगर रेट्स किसी वक्त बढ़ जाएं, डिलीवरी चार्जेस के उस पर भी है, लेकिन आप ये देखिए ना, प्लेटफॉर्म्स ने भी तो कमाना है, जो टीमें उनके साथ काम करती हैं उन्होंने भी कमाना है, तो कहीं से तो पैसे वो लेंगे, तो मैं तो इसके वैसे कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, इट्स फाइन। हाँ, और वैसे भी वो कहते हैं ना कि अगर कोई फ्री ऐप है या कोई भी प्रोडक्ट अगर फ्री है, तो मतलब कोई चीज़ अगर फ्री है तो इसका मतलब प्रोडक्ट आप हो। तो या अगर ये कमीशन मांग रही है तो इसका मतलब है शायद, अगेन कि आप शायद, आई डोंट प्रोडक्ट नो, नहीं हो। आपका डाटा ना बेच रहे हो क्योंकि अमूमन फ्री एप्स हाँ, तो बेच रही होती हैं यस, आपका डाटा। ठीक है ना। सो खैर हमें नहीं देखिए पता। चुंगे में तो कोई भी नहीं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये तो बात है। सो देम चार्जिंग इट इज, आई डोंट फाइंड इट बैड इन एनी वे। पैसे कमाने ने सारे इतने पैसे कमाना है और की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैंने आपको यहाँ से बताती हूँ, मैं कुछ अरसे से सुन रही थी, अब मुझे नहीं पता इस में कितनी हकीकत है क्या है, लेकिन फाइनली न्यूज़ केम अबाउट जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान हैज़ बीन इन टॉक्स विद कतर। सॉरी, मैं बात काट रहा हूँ। यार तुम मुझे बहुत तंग करते हो यार, ये दोबारा शुरू करें ना, मैंने नहीं मैं करनी। वो मुझे पुरानी उस पर याद आ गया कि अमेरिका में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्या? वो ये है कि इसी तरह जो है ना फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX या कोई भी सेकंड हैंड वाली चीज़, उसमें उनको अंदाज़ा है कि लोग जो है ना तंग होते हैं कि उनके घर में एक स्ट्रेंजर आ गया है उनकी चीज़ देखने, पता नहीं वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, क्या है। सो वहाँ के तमाम पुलिस स्टेशंस ने अलाउ कर दिया, एक एक कमरा दे दिया हुआ है कि अगर आपने कुछ ऐसा कुछ परचेज सेल करना है और आपके पास उस तरह से जगह नहीं है, आप घर किसी को नहीं बुलाना चाहते, आप थाने में बुला लो। यार यहाँ पे तो खैर वो तीसरा पर्सन था ना, मुझे तो इतनी अनोयंस है लोगों के यहाँ घर पे आने से। थाने में चले जे, मैं ना शह वाले को शह रहनी नहीं, है, ना पैसे वाले को कुछ भी नहीं पैसे रहने रहना, हैं। ठीक है ना। और तीसरी बात ये कि मैं तो जिस जिस घर में एज ए वो रह रही होती हूँ, टेनेंट रह रही होती हूँ ना, तो मेरे ही मालिक मकान ने जब आना हो फैमिली के साथ, तो मुझे मुसीबत आ रही होती है, मुझे इतनी तकलीफ होती है उनके आने पे, और मुझे होता है मत आए, क्यों आ रहे हैं। मुझे बहुत ये प्राइवेसी इन्वेजन लगती है, तो दैट्स अ बेटर वे आई गेस। और आई थिंक आज तक मैंने OLX पे कुछ बेचा भी इसी चक्कर में नहीं है, क्योंकि मुसीबत ये है कि मैं अपने घर नहीं किसी को वार सकती, प्रॉब्लम ये है। तो खैर या
यहाँ पे तो थाने की तुम ना ही रेफरेंस दोते थे। अब मैं उस खबर की तरफ जाऊंगी जो कि मैं बहुत जल्दी रैप अप करना चाह रही थी और ये बीच में जाके वजह था वो ये था कि हमारे तीन जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर, दे आर बीइंग आउटसोर्स। और ये बहुत अरसे से बात चल रही थी ऑन एंड ऑफ, लेकिन अब वो उज़ैर मेरे ख्याल से उन्होंने की थी, ये लगाई थी, उन्होंने कहा था कि फाइनली द वर्किंग हैज़ स्टार्टेड, ठीक है, और अब तीनों एयरपोर्ट्स जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। हो सकता है कोई बाहर ही आ जाए आउटसोर्स करके, वरना लाहौर एयरपोर्ट इज़ द डेडेस्ट एयरपोर्ट ऑन अर्थ। हाँ, कुछ नहीं उड़ता वहाँ से यार, सिर्फ रात की फ्लाइट आने, अब शुरू ना हो जाना कौन सी फ्लाइटें होती हैं मुझे पता है, लेकिन ये है कि दिस इज़ अ गुड स्टेप। मैं तो इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं तो कहती हूँ हमें भी आउटसोर्स कर दें, करो, हम भी असासा है ना कि नहीं, हमें भी फील होता है ना, तो हमें भी आउटसोर्स कर दें, भेजें। खैर, अच्छा, अभी ना इंडिया लाहौर में शुरू होने लगे हैं मैचेस। इसमें वैसे वो आना है अभी कि बेच रहे हो मुल्क। मैं हाँ हाँ, फिर क्या करना है, और कोई तरीका है? डू यू हैव एनीथिंग, आर यू मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग? मतलब फिर बेचना ही पड़ेगा ना, और क्या करें हम। अच्छा, लाहौर में मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, वो है 5 T20s एंड 5 ODIs अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लाहौर नहीं, मतलब बाकी जगहों पे भी तो लेकिन उसमें सीन ये है कि इस वक्त हमारे जो सकलैन मुश्ताक हैं, ही हैज़ बीन हैंडलिंग आवर टीम, but by being on the same job he has accepted the offer for consultancy to New Zealand team, ठीक है, by being on the job। मैं कहती हूँ ये जुगाड़ होनी चाहिए ज़िंदगी में कि ऐवी नौकरी ऐवी और उसी टीम के साथ। जबरदस्त है। और इसमें मेरी तो दुआ है कि पीसीबी आके कोई गंद ना खुले। उसकी वजह ये है कि कोई भी बंदा बाहर से पैसे इधर लेके आ रहा है, कुछ भी करने के लेके आ रहा है, दे दो, ठीक है, अपनी हर तरह की सर्विसेज आप उनको, तो हम सकलैन मुश्ताक को खराज तहसीन पेश करते हैं फॉर ऑफरिंग हिज सर्विसेज, ठीक है। तो है देखें हम ये सीरीज़ में क्या होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट में आ जाते हैं। हमारे पास ना इतना मवाद नहीं है। JUIF के जो अभी केयर टेकर सेटअप है, जिसका नाम चेंज करके रख दिया कि कार टेकर जो सेटअप है, बिकॉज करंटली द मिनिस्टर्स एंड एवरीवन इज यूजिंग अराउंड लाइक 62 कार्स। हाउएवर उसके अंदर से मेन फोकस एक बंदे का, जो अरशद आफरीदी ने एलिजिडली एक स्टोरी सुनाई हुई है, लिखी थी, वो JUIF के एडवाइज़र टू CM ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, रहमत सलाम साहब। उन्होंने कोई ये सऊदी अरब के अंदर कोई फाइनेंशियल घपला किया था, एंड टू रन अवे फ्रॉम दोज थिंग्स ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ डेड। नॉट ओनली हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड डेड, बट उन्होंने अपनी कब्र भी बनवाई है अली। उन्होंने खाली खुली काम नहीं किया, उन्होंने कब्र भी बनाओ, ठीक है, कि कोई पीछे आके डाउट ना कर सके। हाउएवर दैट डेड मैन हु इज एक्चुअली अलाइव नाउ ओन्स 8 कार्स आउट ऑफ दोज 62 कार्स। ये मैं कहती हूँ कि एक नेक्स्ट लेवल है फ्रॉम रनिंग अवे फ्रॉम द केसेस, कि उन्होंने कहा कि मेरी कब्र ही बना दें उसकी। ये एलिजिडली स्टोरी है, मेरे पीछे ना पड़ जाना, ठीक है, फिलहाल ये राउंड कर रही है स्टोरी। आप कभी इस बारे में सोचते हैं? वैसे तो आप 2 नंबरी कर ही नहीं सकते हैं। हाँ नहीं, तो वैसे यार सारों ने, मैं ये मान ही नहीं सकता कि सब ने जिंदगी में एक से ज्यादा दफा ये नहीं सोचा। मतलब ये तो एक जरा एक्सट्रीम मसला है ना कि किसी के पैसे देने हों। अगेन आई डोंट नो अबाउट दिस स्टोरी, लेकिन ये है ना कि आप यू रनिंग अवे फ्रॉम योर डेब्ट, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन वैसे भी हर बंदे ने मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा दफ़ा ये सोचा हुआ है कि वो अनाउंस कर दे कि वो फौत हो गया। एक दफ़ा वो सबको देखना चाहता है कि लोगों के क्या तासुरात हैं उसके मरने में। रॉस ने वो एक पूरी एपिसोड की थी ना फ्रेंड्स के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि बताओ कि मैं मर गया हूँ, एंड देन ही कीप्स वेटिंग इन द रूम कि कोई आया है कि नहीं आया है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल शोड अप, लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट टू हैव दैट लुक कि आपकी क्या अहमियत है लोगों की ज़िंदगी में, तो आप कर सकते हैं। खैर, ये मुझे एलिजिडली है, प्लीज़ मेरे पीछे ना पड़ना। अच्छा जी, ये क्या नाम, जाली डॉक्टर पकड़ी गई हैं जिन्ना हॉस्पिटल से। वंस अगेन वी हैव नथिंग गुड टू रिपोर्ट फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। वो पकड़ी गई हैं, और अच्छा वो ना, उनका कहीं भी ये नहीं लिखा कि उन्होंने किसी जगह पे एडवाइस की हो कि दवाइयाँ, या फिर उन्होंने ऑपरेशन किसी पे कर दिया। बस वो पेशेंट दाखिल कर रही थी, पर्चियाँ बनवा रही थी, हर तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी। इफ शी इज गुड एट मैनेजिंग दिस, व्हाई डोंट यू हायर? नहीं ना लाओ डॉक्टर ना। तो यही तो बात है ना। अगेन वो मेरा नहीं ख्याल वो डॉक्टर थी। हाँ, जाहिर है उन्होंने कंफर्म किया कि वो नहीं थी। हाँ, तो बेसिकली ये वो बिजनेस कर रही थी ना। वो किसी ना किसी से पैसे पकड़ती होंगी कि तुम्हारा मैं जल्दी इंदराज करवा दूंगी, तुम्हारी सर्जरी मैं
जितनी भी लिस्ट है उसमें ऊपर ले जाऊंगी। उसमें बेसिकली ये सारा कुछ जो वो करवाई That is थी the जस्ट बाय प्रिटेंडिंग दैट शी इज अ डॉक्टर फ्रॉम अनदर हॉस्पिटल, और उनकी जी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई है लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आए और ये वो। और यहाँ पर कई दिनों के बाद जब डॉक्टर्स को शक हुआ, इन्होंने उस हॉस्पिटल से चेक किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की तो कोई बंदी ही नहीं थी। और ना ही फिर पंजाब ने बताया, मतलब सरकारी अफसरों ने, कि इस तरह की तो कोई हमने पोस्टिंग भी नहीं की। सो ये इस तरह की चीज़ करना उन मुल्कों में या जगहों पे ज़्यादा ज़ाहिर है आसान है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। ठीक है, एक तो ये कि इतनी आबादी है, कौन चेक करता है। दूसरा ये कि इतनी आबादी की वजह से अस्पतालों में इतना रश है, कौन चेक करता है। वही बात है, आपको एक डॉक्टर एक्स्ट्रा लगा फिर रहा है, आपको नज़र आ रहा है, वो आपको इतनी तसल्ली मिल रही है उस चीज़ की कि यार क्या चेक करना कि कौन है, बस डॉक्टर है ना। यहाँ पे देखें ना, कितने सारे पेशेंट्स आपसे लड़ रहे होते हैं कि जी मेरे तबीयत ख़राब है और कोई डॉक्टर देख ही नहीं रहा। एक डॉक्टर अगर आ गया है, देख रहा है, तो और चाहिए क्या है। और वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में यही किया कि जिथे रश पे होता ना, मैं उधर जो मुझे एकदम से आके ना वैसे ही कह गया, बाजी मैं आपका काम करा दूँ, मुझे पता ही नहीं होता वो कौन होता है, कहते करा दे, ठीक है, मेरी जान यहाँ से। बाय द वे, व्हिच आल्सो रिमाइंड्स मी कि इफ़ यू हैवंट वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स अ गुड नर्स, ठीक है, ये आप ज़रूर देखिएगा। इस रेफरेंस में आप उसको देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन ना भी ज़्यादा हो तो हाउ हॉस्पिटल्स एक्चुअली अवॉइड कम्युनिकेटिंग टू अदर हॉस्पिटल के ए वाली नर्स ना रखी, ए बंदे मार दिए या साइको है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी लायबल। सो ज़रूर वो देखिए। और ये तो ऐसे कैच मी इफ यू कैन टाइप हाँ माहौल है ना। हाँ, तो वो मूवी भी जब आप देखेंगे ना तो अंदाज़ा होगा कि दीज आर द केसेस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्पताल भी नहीं लेना चाह रहे होते हैं। अच्छा जी, क्या नाम लेते हैं, हाँ, कूड़ा जलाने पर 5,000 जुर्माना अब शुरू होने लगा इधर। खाली लाहौर है कि उधर पंजाब में इस तरह की बातें पहले भी होती रही हुई है अली, हाँ कूड़ा शायद। जलाएं ना जलाएं। एक तो पता नहीं, मतलब वही वाली बात है कि पता नहीं सक्सेसफुली कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। दूसरा पता नहीं 5,000 कम है या ज़्यादा है। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें एक सवाल है, वो ये है कि दुनिया में अगर आप किसी को भी बताओगे कि 2023 में हम कूड़ा जलाते हैं वो उसका देखेंगे व्हाट, कम अगेन माइट। और पता है क्या, अब ऐसे आप लोगों को उस टाइम बिल्कुल नहीं ख्याल आ रहा होता कि क्या ये मिट जाएगा पाकिस्तान का, जब कूड़े जल रहे होते हैं। आज आके पॉलिटिक्स पे ही आप लोग का सारा जोर होता है कि क्या है मिट जा रहा होगा। खैर एनीवे, अब ये 5,000 जुर्माना लगे, अगर आपको साड़ने बैठे हुए हैं तो प्लीज़ साड़ना बंद करें। अच्छा जी यार, वो एक एम्बुलेंस का बड़ा हादसा हुआ उधर सिंध में, डाकुओं ने डेड बॉडी जा रही थी एम्बुलेंस के अंदर और उस एम्बुलेंस को ही लूट लिया। सही है। देखिए, मसला ये होना चाहिए आपको और तमाम मीडिया को और तमाम लोगों को कि जी एक गाड़ी लूटी गई है। ये मसला नहीं होना चाहिए कि एम्बुलेंस में डेड बॉडी थी जिसको लूट लिया गया। ये बिल्कुल वही एक है कि जी अजीबोगरीब से वो जो सवाल नहीं निकालते कि रमज़ान में बूटलेगर्स को जाली शराब बेचने पे सज़ा ज़्यादा होगी। भाई एक चीज ठीक है या गलत है, उसमें ये नहीं है कि फलाने को फलाने उसमें बस लुटना गलत है ओवरऑल। लेकिन स्टिल मतलब प्लीज़ थोड़ा हाथ हौला रखें, जो भी है कुछ। खैर अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे। अच्छा आगे चलते हैं। मरियम नवाज की कोई तकरीर हुई है जिसपे हिना भट्ट साहिबा ने कहा है कि 2 करोड़ व्यूअर्स थे। 2 करोड़ नहीं थे, हाँ, 20 लाख थे। 20 लाख उनके व्यूअर्स थे। एंड जो इमरान खान है उनकी स्पीच के जो थे वो 2 लाख व्यूअर्स थे। वो ये कहना चाह रही थी। अच्छा अगेन ये तो एग्जैक्टली नहीं पता, मतलब हालांकि बड़ा आसान तरीका है, वो दोनों जाहिर है अपलोडेड होंगी, वो नून लीग के पेज पे होगी, यूट्यूब चैनल पे वो उसके पे होगी, या शायद वो मिला रहे हों फेसबुक वगैरह के भी नंबर, वो भी चेक किए जा सकते हैं। सो ये इसके लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के लिए टोटल 10 मिनट दरकार है, जो आप ही करेंगे। मैं नहीं करूँगा, आप लोग कर लें जिसने करना। जो वाहिद है ना अच्छी चीज़ वो ये है कि याद है कितने सालों से, जब से हम ये जलसे देख रहे हैं टीवी के ऊपर और पहले अखबारों में तस्वीरें देख रहे हैं, तो वही होता है कि हर जलसे मिलियन मार्च होता है और हर जलसे में सरों के समंदर होते हैं
और ये हर एक दफा ना लड़ाई पड़ी रहती है कि उसका जलसा हैवी था, नहीं मेरा जलसा हैवी बड़ी था। जहर लगती है मुझे ये डिबेट। तो देखो ना ये डिबेट का कितना प्यारा हल निकाला है सोशल मीडिया ने, बेसिकली जाके इंटरनेट ने, यूट्यूब पे देख लो कितने व्यूज हैं कि मतलब ठीक है वहां पे 1 लाख बंदा था या 50,000 बंदा था, इससे ज्यादा देखे ना मतलब आधो हाथ से ज्यादा का फर्क तो नहीं हो सकता कि मतलब तुम्हारे ख्याल में अगर 1 लाख था और मेरे ख्याल में 50,000 था तो कहीं इसके बीच में ही था, इससे ज्यादा नहीं इससे था, ज्यादा या इससे इससे नीचे कम नहीं नहीं था, ठीक है। तो वो आपका एक मार्जिन वो निकल आया। उसके अलावा आप यूट्यूब और फेसबुक खोल लें, आपको पता लग गया किसको कौन कितना तो ये एक दफा फिर तालियां टेक्नोलॉजी के लिए। टेक्नोलॉजी के लिए एंड तालियां फॉर पटवार खाना फॉर एक्चुअली यूजिंग द टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग आउट द नंबर्स, वरना उनको कुछ नहीं पता होता था कि क्या करना है। अभी भी उनका हैंडल बहुत साइलेंट है, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, बट दैट्स अ ह्यूज चेंज कंसिडरिंग जो इस तरह से उनकी टीम ऑपरेट करी थी। खैर अच्छा, तो आई थिंक दिस इज इट, एंड इफ यू गाइज वांट टू वॉच समथिंग रियली फन, दैट्स वन सीरीज 10 एपिसोड्स उसकी, बैड सिस्टर्स के नाम से। इट्स एन आयरिश शो एंड इट्स अ वेरी वेल मेड शो एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, तो वो जरूर देखिएगा। आपने कुछ देखा है? नहीं आप मतलब बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें। संडे हम छुट्टी करेंगे, मंडे आपके लिए फिर आएंगे। जी, ज़रूर। बाकी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी के लिए संडे को एक एक्सक्लूसिव शो कर दें जो कि आए ही ना यूट्यूब पे, वो सिर्फ उसकी प्राइवेट फीड में जा रहा हो, अच्छा, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता करेंगे, आपको कितने पैसे देने। ਵਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨਾ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਪ ਆ ਗਿਆ। प्लीज बी तुम नाइस। सोचो कि तुम मैं क्यों एक्सक्लूसिव सोचूं? किसी के लिए शो कर रहे एक हो, दिन बंटूज आ रहे हैं। तो सोने तो दे भाई, तू तो नींद पूरी करा, मुझे तो सोने दो। ओके गाइस, बाय बाय।